सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्णा मतलब जमुना जी, और फिर कहा कृष्ण हिना विभु। जमुना जी में कालिया नाग रहता है, वो काला है, और उसको भी कृष्ण कह करके संबोधन किया, क्योंकि काले को संस्कृत में कृष्ण कहते हैं। और भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं, कृष्णा नदी में, जमुना जी में भगवान कृष्ण की प्रिया होने के कारण उनको कृष्णा कहा गया। और नदी के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान विचार करते हैं, नदी की ओर देखते हैं। अब कह रहे हैं, मैं जल्द ही इस कार्य को करूंगा, इस नदी से कालिया नाग को यहाँ से दूर जाने को कहूंगा। अब भगवान ने सोचा कैसे करूं, तो भगवान ने विचार किया, अब मैं सबके साथ में जमुना जी में जाकर के गेंद खेलूंगा। अब भगवान कृष्णा सभी बच्चों के साथ में गाय चरा रहे थे, तो भगवान ने सभी से कहा, देखिए अब हम यमुना जी में जाकर के गेंद क्रीड़ा करेंगे, गेंद खेलेंगे। तो भगवान कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ में बॉल खेल रहे थे, और भगवान कृष्ण सखाओं के साथ में यमुना जी के किनारे गेंद खेल रहे थे। जैसे भगवान के हाथ में बॉल आया, भगवान ने उस गेंद को जमुना जी में फेंक दिया जानबूझकर। और सखा कहने लगा, देखो कृष्ण, तुमने मेरा ये नए वाला गेंद तुमने फेंक दिया, नदी में चला गया, अब कैसे लाओगे? जैसे भी करके उस गेंद को लेकर के आ जाओ, मुझे तो चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। भगवान कृष्ण चुपचाप कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, और वहां से जमुना जी में भगवान ने छलांग लगाया, भगवान अंदर प्रवेश करते हैं नदी के अंदर। और जैसे भगवान और अंदर चले जाते हैं, कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने जैसे देखा, एक सुंदर सा बालक अंदर आया है, और कहते हैं, बालक तुम कहाँ से आए? अभी जल्दी ही बाहर जाओ, नदी से निकल जाओ, नहीं तो हमारे स्वामी अगर उठ जाएंगे तो ये बहुत खराब हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम इतने छोटे से बालक हो, हम तुम्हें अपने बालक समान सोच करके यहाँ से जाने को कहते हैं। तो भगवान नाग पत्नियों को कहते हैं, देखो मैया, आप बिल्कुल चिंतित मत हो, मैं कालिया नाग को यहाँ से तो भगा के ही रहूंगा। और भगवान अपने चरण से प्रहार करने लगे। कालिया नाग सो रहा था, जैसे भगवान ने चरण प्रहार किया तो उसके बाद कालिया जग गया, और वो जहर उगलने लगा भगवान को मारने के लिए। और भगवान कृष्ण जी और कालिया नाग का विशाल युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध हुआ उसके बाद ये नाग पत्नियां भगवान से न्याय मांगती है, प्रभु हमारे पति अहंकारी जरूर है, लेकिन इनको मारना मत। एक बार भगवान ने मैया कहा था, और ये नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती है, हमारे पति को मत मारना, अगर आप मार देते हैं तो हम लोग विधवा हो जाएंगे, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए। तो उसके बाद कालिया नाग अहंकार में था, उसमें बहुत घमंड था, तो भगवान ने कहा, मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन सजा जरूर दूंगा। तो उसके बाद एक कालिया नाग जो है भगवान से झुकता ही नहीं था, उसमें बहुत अहंकार था। तो उसके बाद कालिया नाग कहता है, देखो आप भगवान हो, मैं जान गया आपको, और आप कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर जहर क्यों उगलते हो? तुम्हारे जहर के कारण गाय मर जाती हैं, पक्षियां मर जाते हैं, और जो भी जमुना जी के जल को पान करता है उसका मृत्यु हो जाता, तुम्हारे जहर के कारण।
आप एक बात बताइए, सर्पों में जहर किसने दिया? मेरे अंदर जहर किसने भरा? तो भगवान कहते हमने भरा। तो कालिया नाग कह रहा है, अगर आपने मेरे अंदर जहर की जगह पर अमृत भर दिया होता तो मैं सबको अमृत देता। मेरे पास यही है देने के लिए, जहर ही है मेरे पास, इसलिए मैं जहर उगलता हूँ। प्रभु आपने मेरे अंदर जहर भरा है, इसलिए मैं जहर दे रहा हूँ। तो भगवान कालिया नाग से कहते हैं, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें इस नदी को आज ही छोड़ना पड़ेगा, नदी को खाली कर दो। तो कालिया नाग कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, आपके जो सेवक है गरुड़ जी महाराज, उनसे मुझे भय है, अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो वो मुझे खा लेंगे। तो भगवान कालिया के सिर पर अपने चरण को रख करके कहते हैं, देखो तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह है, अब तुम्हें तो गरुड़ जी प्रणाम करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे। तो कालिया नाग भगवान को अपने सिर पर रख करके भगवान कालिया के फणों पर नृत्य करते हैं और बंसी बजाते हुए जमुना जी से बाहर निकलते हैं। सभी ब्रजवासी रो रहे थे। अब भगवान कृष्ण जी को जैसे देखा सभी आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और उस रात्रि सभी के साथ में भगवान ने वहीं पर विश्राम किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।